अगर मैं आपको कहूं कि आपकी ट्रेडिंग में सबसे बड़ी समस्या खराब सेटअप नहीं है, बल्कि हर कुछ दिनों में सेटअप बदलने की आदत है, तो शायद आपको बुरा लगे। लेकिन आज जो बात मैं आपको बताने वाला हूं, वो आपकी पूरी ट्रेडिंग सोच को बदल सकती है। सोचिए, अगर कोई ट्रेडर एक सेटअप पर सिर्फ 10 ट्रेड करता है, दूसरा 20 ट्रेड करता है, तीसरा 30 ट्रेड करता है और फिर सब छोड़कर नया सिस्टम खोजने निकल जाता है, तो क्या वो कभी जान पाएगा कि उसका असली एज क्या है? बिल्कुल नहीं। और यही गलती 90% ट्रेडर्स बार बार करते हैं। वे मार्केट में पैसा खोते नहीं हैं, वे अपने ही अधूरे डेटा की वजह से हारते हैं। क्योंकि 5 ट्रेड, 10 ट्रेड या 20 ट्रेड किसी भी सेटअप की सच्चाई नहीं बताते। असली सच्चाई तब सामने आती है जब आप एक ही सेटअप को 100 बार दोहराते हैं। लेकिन यहाँ एक सवाल है, अगर आपका सेटअप अच्छा है तो फिर ज्यादातर लोग 100 ट्रेड पूरे होने से पहले ही उसे क्यों छोड़ देते हैं? आखिर ऐसा क्या होता है कि एक ट्रेडर 3 लॉस के बाद अपना भरोसा खो देता है, जबकि दूसरा ट्रेडर उसी सिस्टम पर टिक कर लगातार आगे बढ़ता रहता है? क्या सफल ट्रेडर्स के पास कोई सीक्रेट सेटअप होता है या उनके पास कुछ ऐसा होता है जो बाकी लोगों के पास नहीं होता? आज की इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि एक ही सेटअप पर 100 ट्रेड करना सिर्फ ट्रेडिंग की रणनीति नहीं है, बल्कि एक ऐसा माइंडसेट है जो आपको भावनाओं से निकालकर संभावनाओं की दुनिया में ले जाता है। और जब आप इस सिद्धांत को गहराई से समझ लेंगे, तब शायद पहली बार आपको एहसास होगा कि मार्केट से लगातार पैसा कमाने का रास्ता किसी नए सेटअप में नहीं, बल्कि एक ही सेटअप के साथ पर्याप्त समय तक टिके रहने में छिपा हुआ है। अब मैं चाहता हूं कि आप अपने दिमाग से कुछ मिनटों के लिए सारी पुरानी मान्यताओं को बाहर निकाल दें, क्योंकि जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूं उसे समझे बिना कोई भी ट्रेडर लंबे समय तक सफल नहीं हो सकता। जब ज्यादातर लोग ट्रेडिंग शुरू करते हैं तो वे मानकर चलते हैं कि सफलता का रहस्य किसी खास सेटअप में छिपा हुआ है। उन्हें लगता है कि कहीं ना कहीं कोई ऐसा पैटर्न, कोई ऐसा इंडिकेटर, कोई ऐसा सिस्टम मौजूद है जो लगभग हर बार सही सिग्नल देगा। इसलिए उनकी पूरी यात्रा एक सेटअप से दूसरे सेटअप तक भटकने में निकल जाती है। अगर ब्रेकआउट काम नहीं कर रहा तो वे सपोर्ट रेजिस्टेंस पर चले जाते हैं। अगर सपोर्ट रेजिस्टेंस में कुछ लॉस हो गए तो वे प्राइस एक्शन सीखने लगते हैं। फिर कोई नया इंडिकेटर दिख जाता है, कोई नया कोर्स दिख जाता है, कोई नया गुरु दिख जाता है और उन्हें लगने लगता है कि शायद सफलता वहीं छिपी हुई है। लेकिन मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, अगर सफलता नए सेटअप खोजने में होती तो इंटरनेट पर मौजूद हजारों स्ट्रैटेजी सीख चुके लोग आज करोड़पति क्यों नहीं है? समस्या ज्ञान की कमी नहीं है, समस्या निरंतरता की कमी है। मार्केट में ज्यादातर लोग इसलिए हारते नहीं क्योंकि उनका सेटअप खराब होता है, वे इसलिए हारते हैं क्योंकि वे अपने सेटअप को पर्याप्त समय ही नहीं देते। मान लीजिए आपने एक नया सेटअप सीखा, आपने उत्साह के साथ पहला ट्रेड लिया, वो लॉस हो गया। आपने दूसरा ट्रेड लिया, वो भी लॉस हो गया। तीसरा ट्रेड भी आपके खिलाफ चला गया। अब आपके दिमाग में क्या होगा? आप सोचने लगेंगे कि शायद सेटअप गलत है, शायद मार्केट बदल गया है, शायद किसी और सिस्टम की जरूरत है। और यहीं से एक खतरनाक चक्र शुरू हो जाता है। आप सिस्टम बदलते हैं, फिर नए सिस्टम में 2 या 3 अच्छे ट्रेड मिल जाते हैं। आपको लगता है कि यही सही रास्ता है, फिर वहां भी कुछ लॉस आते हैं, फिर आप उसे भी छोड़ देते हैं। कुछ महीनों बाद आपके पास दर्जनों सेटअप होते हैं, लेकिन किसी एक सेटअप के बारे में ठोस जानकारी नहीं होती। आपको यह तक नहीं पता होता कि आपका वास्तविक विन रेट क्या है। आपको यह नहीं पता होता कि लगातार कितने लॉस आ सकते हैं। आपको यह नहीं पता होता कि आपके सिस्टम की वास्तविक संभावना क्या है। और बिना इन जानकारियों के ट्रेडिंग करना ऐसा है जैसे कोई पायलट बिना इंस्ट्रूमेंट्स के विमान उड़ाने की कोशिश करे। अब यहां एक बात समझिए, मार्केट में कोई भी सेटअप हर बार काम नहीं करता। यह बात जितनी जल्दी आप स्वीकार कर लेंगे, उतनी जल्दी आपकी प्रगति शुरू हो जाएगी। मान लीजिए किसी सेटअप का वास्तविक विन रेट 60% है। सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन इसका मतलब क्या है? क्या इसका मतलब यह है कि हर 10 ट्रेड में ठीक 6 जीत और 4 हार मिलेंगी? बिल्कुल नहीं। मार्केट इस तरह काम नहीं करता। हो सकता है पहले 5 ट्रेड लगातार लॉस हो सकता है पहले 7 ट्रेड में सिर्फ 1 जीत मिले, हो सकता है 10 ट्रेड के अंदर ही आपका आत्मविश्वास पूरी तरह टूट जाए। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि सिस्टम खराब है। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि आपने अभी पर्याप्त डेटा नहीं देखा है। यही वो जगह है जहां अधिकांश ट्रेडर्स हार जाते हैं। वे संभावनाओं के खेल को निश्चितता के खेल की तरह खेलने लगते हैं। वे चाहते हैं कि हर ट्रेड उनके पक्ष में जाए। वे चाहते हैं कि हर सिग्नल सफल हो। वे चाहते हैं कि मार्केट उन्हें बार बार साबित करे कि वे सही हैं। लेकिन मार्केट किसी को सही या गलत साबित करने के लिए नहीं बना। मार्केट सिर्फ अवसर देता है। परिणाम संभावनाओं के आधार पर तय होते हैं। अब एक उदाहरण लेते हैं।
मान लीजिए आपके पास एक सिक्का है जो 100 बार उछालने पर लगभग 60 बार हेड और 40 बार टेल देता है। अगर आपने उसे सिर्फ 5 बार उछाला और 3 बार टेल आ गया तो क्या आप कहेंगे कि सिक्का खराब है? नहीं, क्योंकि आप जानते हैं कि 5 बार का परिणाम अंतिम निष्कर्ष नहीं हो सकता। लेकिन ट्रेडिंग में वही इंसान 5 ट्रेड के बाद सिस्टम बदल देता है। क्यों? क्योंकि ट्रेडिंग में पैसा जुड़ा होता है, और जहां पैसा जुड़ा होता है वहां भावनाएं निर्णय लेने लगती हैं। डर निर्णय लेने लगता है, निराशा निर्णय लेने लगती है, अधीरता निर्णय लेने लगती है, और यही भावनाएं ट्रेडर को उसके सिस्टम से दूर ले जाती हैं। मैं चाहता हूं कि आप एक पल के लिए सोचें, अगर कोई डॉक्टर सिर्फ 3 मरीजों का इलाज करके यह तय कर ले कि दवा काम नहीं करती, तो क्या आप उसे अच्छा डॉक्टर कहेंगे? अगर कोई वैज्ञानिक 5 प्रयोगों के बाद रिसर्च छोड़ दे, तो क्या वो कभी कोई खोज कर पाएगा? बिल्कुल नहीं। हर पेशे में निष्कर्ष निकालने के लिए पर्याप्त सैंपल साइज की जरूरत होती है, लेकिन ट्रेडिंग में लोग ये नियम भूल जाते हैं। वे 5 ट्रेड के आधार पर फैसला करते हैं, 10 ट्रेड के आधार पर विश्वास बनाते हैं, और 15 ट्रेड के आधार पर सिस्टम बदल देते हैं। यही कारण है कि वे सालों तक वहीं खड़े रहते हैं। अब मैं चाहता हूं कि आप एक नया दृष्टिकोण अपनाएं। कल्पना कीजिए कि आपका अगला लक्ष्य पैसा कमाना नहीं है, आपका अगला लक्ष्य सही साबित होना भी नहीं है। आपका अगला लक्ष्य सिर्फ एक चीज है, अपने सेटअप की सच्चाई को जानना। और किसी भी सेटअप की सच्चाई 5 ट्रेड में नहीं दिखती, 10 ट्रेड में नहीं दिखती, 20 ट्रेड में भी नहीं दिखती। उसकी सच्चाई तब सामने आने लगती है जब आप उसे बार बार एक जैसे नियमों के साथ पर्याप्त समय तक दोहराते हैं। लेकिन यहां एक और समस्या है। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि वे सिस्टम को टेस्ट कर रहे हैं, जबकि वास्तव में वे हर ट्रेड के साथ नियम बदल रहे होते हैं। कभी एंट्री बदल देते हैं, कभी स्टॉप लॉस बदल देते हैं, कभी रिस्क बढ़ा देते हैं, कभी डर के कारण ट्रेड छोड़ देते हैं, फिर कहते हैं कि सिस्टम काम नहीं कर रहा। तो अगले भाग में मैं आपको बताऊंगा कि आखिर वो मानसिक जाल क्या है जो एक ट्रेडर को अपने ही सिस्टम के खिलाफ खड़ा कर देता है, और क्यों अधिकांश लोग 100 ट्रेड पूरे होने से पहले ही रास्ता बदल देते हैं, भले ही उनका सेटअप वास्तव में काम करने वाला हो। तो अब सवाल यह है कि अगर किसी सेटअप की सच्चाई जानने के लिए पर्याप्त ट्रेड्स की जरूरत होती है, अगर सफलता के लिए निरंतरता जरूरी है, और अगर ज्यादातर लोग ये बात जानते भी हैं, तो फिर वे एक ही सेटअप पर 100 ट्रेड पूरे क्यों नहीं कर पाते? इसका जवाब चार्ट में नहीं है, मार्केट में नहीं है, किसी इंडिकेटर में नहीं है। इसका जवाब इंसान के दिमाग में छिपा हुआ है, क्योंकि ट्रेडिंग की सबसे बड़ी लड़ाई मार्केट के साथ नहीं, खुद के साथ होती है। जब आप कोई ट्रेड लेते हैं तो सिर्फ पैसा ही दांव पर नहीं होता, आपके साथ आपकी उम्मीदें भी जुड़ी होती हैं, आपका आत्मविश्वास भी जुड़ा होता है, और सबसे बड़ी बात, आपका अहंकार भी जुड़ा होता है। ज्यादातर ट्रेडर्स ये मानकर ट्रेड लेते हैं कि उनका विश्लेषण सही है। वे चाहते हैं कि मार्केट तुरंत उनकी बात माने, वे चाहते हैं कि कीमत उसी दिशा में जाए जिसकी उन्होंने कल्पना की है। लेकिन मार्केट को आपकी राय से कोई फर्क नहीं पड़ता। मार्केट को यह नहीं पता कि आपने कितने घंटे चार्ट देखे हैं, मार्केट को यह भी नहीं पता कि आपने कितना रिसर्च किया है। वो सिर्फ वही करेगा जो उसे करना है। और जब मार्केट आपकी उम्मीद के खिलाफ जाता है, तब समस्या शुरू होती है, क्योंकि उस समय केवल पैसा नहीं खोता, आपका अहंकार भी चोट खाता है। आप महसूस करने लगते हैं कि शायद मैं गलत हूं, और इंसान गलत महसूस करना पसंद नहीं करता। यही कारण है कि बहुत सारे ट्रेडर्स सिस्टम को नहीं छोड़ते, वे उस दर्द से बचने की कोशिश करते हैं जो लगातार गलत साबित होने पर महसूस होता है। अब यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण मानसिक जाल काम करता है, जिसे मैं रीसेंसी बायस कहता हूँ। इसका मतलब है कि हमारा दिमाग हाल की घटनाओं को जरूरत से ज्यादा महत्व देता है। मान लीजिए आपके सिस्टम में पिछले 4 ट्रेड लगातार लॉस हुए हैं। अचानक आपका दिमाग उन 4 ट्रेड्स को पूरी सच्चाई मानने लगता है। आपको लगता है कि सिस्टम खराब हो गया है, आपको लगता है कि मार्केट बदल गया है, आपको लगता है कि अब यह स्ट्रैटेजी काम नहीं करेगी। लेकिन वास्तविकता यह है कि 4 ट्रेड्स किसी भी सिस्टम की पूरी कहानी नहीं बताते। फिर भी आपका दिमाग उसी सीमित जानकारी के आधार पर बड़ा फैसला लेने लगता है। यही कारण है कि लोग ठीक उस समय सिस्टम बदल देते हैं जब शायद उनका अगला बड़ा विनिंग फेज शुरू होने वाला होता है। दूसरी तरफ एक और जाल मौजूद है। मान लीजिए लगातार 5 ट्रेड प्रॉफिट में चले गए। अब आपका दिमाग दूसरी दिशा में धोखा खाने लगता है। आपको लगने लगता है कि आपने मार्केट को समझ लिया है। आपको लगने लगता है कि अब आप लगभग हर ट्रेड में सही रहेंगे। फिर आप रिस्क बढ़ा देते हैं, नियम तोड़ने लगते हैं, ओवर कॉन्फिडेंस आने लगता है, और फिर एक बड़ा लॉस आपको वापस जमीन पर ला देता है। ध्यान दीजिए, लगातार हारना और लगातार जीतना दोनों ही आपके लिए खतरनाक हो सकते हैं अगर आप भावनात्मक रूप से प्रतिक्रिया देते हैं। इसलिए प्रोफेशनल ट्रेडर हर ट्रेड को अलग घटना की तरह नहीं देखता, वो पूरी श्रृंखला को देखता है। वो जानता है कि एक ट्रेड कुछ साबित नहीं करता, वो ये भी जानता है कि 5 ट्रेड कुछ साबित नहीं करते। वो समझता है कि वास्तविक बढ़त केवल लंबे समय में दिखाई देती है। अब एक पल के लिए सोचिए,
अगर किसी कैसीनो का मालिक हर हार के बाद घबरा जाए तो क्या वो कभी सफल हो पाएगा? बिल्कुल नहीं। कैसीनो इसलिए पैसा कमाता है क्योंकि उसे अपने गणित पर भरोसा होता है। उसे पता होता है कि हजारों गेम्स के बाद उसका एज काम करेगा। लेकिन एक ट्रेडर अक्सर 3 या 4 ट्रेड्स के बाद ही अपने एज पर शक करने लगता है। यही अंतर है। कैसीनो हर परिणाम को व्यक्तिगत नहीं बनाता, लेकिन ट्रेडर बना लेता है। वो हर ट्रेड को अपनी पहचान से जोड़ देता है। अगर ट्रेड जीत गया तो खुद को जीनियस समझने लगता है, अगर ट्रेड हार गया तो खुद को असफल समझने लगता है। और जब तक ये मानसिकता बनी रहती है तब तक 100 ट्रेड पूरे करना लगभग असंभव हो जाता है, क्योंकि आप सिस्टम को नहीं, अपनी भावनाओं को फॉलो कर रहे होते हैं। मैं चाहता हूं कि आप एक नई सोच अपनाएं। अगली बार जब आप ट्रेड लें तो खुद से ये मत पूछिए कि ये ट्रेड जीतेगा या हारेगा। खुद से ये पूछिए कि क्या मैंने अपने नियमों का पालन किया है, क्योंकि आपका नियंत्रण परिणाम पर नहीं है, आपका नियंत्रण केवल प्रक्रिया पर है। अगर आपने नियमों का पालन किया है तो वो एक अच्छा ट्रेड है, चाहे उसका परिणाम कुछ भी हो। और अगर आपने नियम तोड़े हैं तो वो खराब ट्रेड है, चाहे उसमें प्रॉफिट ही क्यों ना हुआ हो। यही सोच आपको भावनात्मक ट्रेडर से प्रोफेशनल ट्रेडर बनाती है। लेकिन यहां एक और चुनौती है। मान लीजिए आपने ये स्वीकार कर लिया कि आपको एक ही सेटअप पर टिके रहना है। आपने ये भी मान लिया कि हर ट्रेड को व्यक्तिगत नहीं बनाना है। फिर भी सवाल बचता है कि आखिर व्यावहारिक रूप से 100 ट्रेड कैसे पूरे किए जाए? कैसे सुनिश्चित किया जाए कि बीच रास्ते में आपका फोकस न टूटे, आपका आत्मविश्वास न डगमगाए और आप डेटा इकट्ठा करने की प्रक्रिया को सही तरीके से पूरा कर सकें? क्योंकि सिर्फ ये जानना कि 100 ट्रेड जरूरी हैं काफी नहीं है। असली खेल तब शुरू होता है जब आप उन्हें व्यवस्थित तरीके से करना शुरू करते हैं। और अब हम उसी प्रक्रिया को विस्तार से समझेंगे। तो अब हम उस जगह पहुंच चुके हैं जहां ज्यादातर ट्रेडर्स की यात्रा खत्म हो जाती है, लेकिन एक प्रोफेशनल ट्रेडर की यात्रा वास्तव में यहीं से शुरू होती है। क्योंकि ये समझ लेना कि भावनाएं आपको सिस्टम से भटका देती हैं सिर्फ पहला कदम है। असली सवाल यह है कि एक ही सेटअप पर 100 ट्रेड करने की प्रक्रिया को व्यवहारिक रूप से कैसे पूरा किया जाए। और यहीं पर आपको अपना पूरा फोकस परिणाम से हटाकर प्रक्रिया पर लगाना होगा। मैं चाहता हूं कि आप एक पल के लिए कल्पना करें कि आज से आपका लक्ष्य पैसा कमाना नहीं है। हाँ, आपने सही सुना, आपका लक्ष्य पैसा कमाना नहीं है। आपका लक्ष्य सिर्फ और सिर्फ अपने चुने हुए सेटअप पर 100 वैध ट्रेड पूरे करना है। सुनने में यह अजीब लग सकता है क्योंकि ज्यादातर लोग ट्रेडिंग में पैसा कमाने आते हैं, लेकिन यही मानसिक बदलाव आपको भीड़ से अलग करता है। जब आपका लक्ष्य पैसा होता है तब हर ट्रेड भावनात्मक बन जाता है। हर जीत आपको उत्साहित करती है, हर हार आपको निराश करती है। लेकिन जब आपका लक्ष्य सिर्फ 100 ट्रेड पूरे करना होता है तब हर ट्रेड एक डेटा पॉइंट बन जाता है, और डेटा पॉइंट से कोई भावनात्मक रिश्ता नहीं होता। मान लीजिए आपने एक सेटअप चुना है। अब सबसे पहली जिम्मेदारी है कि उसके नियम पूरी स्पष्टता के साथ लिखे जाएं। एंट्री कब होगी ये लिखिए, स्टॉप लॉस कहां होगा ये लिखिए, टारगेट कैसे तय होगा ये लिखिए, रिस्क कितना होगा ये लिखिए। क्योंकि जो चीज लिखी नहीं गई वो नियम नहीं है, वो सिर्फ एक विचार है। और विचार भावनाओं के साथ बदल जाते हैं, लेकिन लिखे हुए नियम स्थिर रहते हैं। अब जब नियम तय हो जाए तो अगला कदम है हर ट्रेड को नंबर देना। ट्रेड नंबर 1, ट्रेड नंबर 2, ट्रेड नंबर 3 और इसी तरह ट्रेड नंबर 100 तक। ये सुनने में बहुत साधारण लग सकता है, लेकिन इसका मनोवैज्ञानिक प्रभाव बेहद शक्तिशाली है। क्योंकि जैसे ही आप ट्रेड्स को नंबर देना शुरू करते हैं, आपका ध्यान एकल परिणाम से हटकर पूरी श्रृंखला पर जाने लगता है। मान लीजिए ट्रेड नंबर 7 लॉस हो गया। पहले आप परेशान हो जाते, लेकिन अब आप सोचेंगे कि यह सिर्फ 100 में से 7वां ट्रेड था, अभी 93 ट्रेड बाकी हैं। मान लीजिए ट्रेड नंबर 12 भी लॉस हो गया, अब भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आप अभी प्रयोग के बीच में हैं। आप अभी निष्कर्ष निकालने की स्थिति में नहीं हैं। यही सोच आपको भावनात्मक प्रतिक्रियाओं से बचाती है। अब एक और महत्वपूर्ण नियम समझिए, हर ट्रेड में रिस्क समान होना चाहिए। अगर आपने तय किया है कि प्रत्येक ट्रेड में 1% रिस्क लेंगे, तो 100वें ट्रेड तक वही रिस्क रहना चाहिए। समस्या यह है कि ज्यादातर लोग लगातार 2 जीत के बाद रिस्क बढ़ा देते हैं और लगातार 2 हार के बाद रिस्क घटा देते हैं। परिणाम यह होता है कि उनका डेटा दूषित हो जाता है। फिर वे ये नहीं समझ पाते कि सिस्टम काम कर रहा था या उनका बदलता हुआ व्यवहार परिणामों को प्रभावित कर रहा था। इसलिए अगर आपका लक्ष्य सिस्टम की सच्चाई जानना है तो आपको अपने व्यवहार को जितना संभव हो उतना स्थिर रखना होगा। अब बात करते हैं ट्रेड जर्नल की। मैं आपको एक ऐसी बात बताना चाहता हूं जिसे बहुत कम लोग गंभीरता से लेते हैं। अगर आप 100 ट्रेड बिना रिकॉर्ड रखे पूरे कर लेते हैं तो आपने आधा काम ही किया है, क्योंकि याददाश्त कभी भी विश्वसनीय डेटा नहीं होती। आपका दिमाग जीतों को बढ़ा चढ़ाकर याद रखता है और हारों को कम करके याद रखता है। इसलिए हर ट्रेड के बाद रिकॉर्ड बनाइए। एंट्री क्या थी, एग्जिट क्या थी, रिस्क कितना था, परिणाम क्या रहा और सबसे महत्वपूर्ण, क्या आपने नियमों का पालन किया या नहीं।
धीरे धीरे ये जर्नल आपके लिए आईना बन जाएगा। आपको दिखने लगेगा कि समस्या सिस्टम में है या आपके व्यवहार में। अब एक और महत्वपूर्ण नियम समझिए, हर ट्रेड में रिस्क समान होना चाहिए। अगर आपने तय किया है कि प्रत्येक ट्रेड में 1% रिस्क लेंगे, तो 100वें ट्रेड तक वही रिस्क रहना चाहिए। समस्या यह है कि ज्यादातर लोग लगातार 2 जीत के बाद रिस्क बढ़ा देते हैं और लगातार 2 हार के बाद रिस्क घटा देते हैं। परिणाम यह होता है कि उनका डेटा दूषित हो जाता है। फिर वे ये नहीं समझ पाते कि सिस्टम काम कर रहा था या उनका बदलता हुआ व्यवहार परिणामों को प्रभावित कर रहा था। इसलिए अगर आपका लक्ष्य सिस्टम की सच्चाई जानना है, तो आपको अपने व्यवहार को जितना संभव हो उतना स्थिर रखना होगा। अब बात करते हैं ट्रेड जर्नल की। मैं आपको एक ऐसी बात बताना चाहता हूं जिसे बहुत कम लोग गंभीरता से लेते हैं। अगर आप 100 ट्रेड बिना रिकॉर्ड रखे पूरे कर लेते हैं, तो आपने आधा काम ही किया है, क्योंकि याददाश्त कभी भी विश्वसनीय डेटा नहीं होती। आपका दिमाग जीतों को बढ़ा चढ़ाकर याद रखता है और हारों को कम करके याद रखता है। इसलिए हर ट्रेड के बाद रिकॉर्ड बनाइए। एंट्री क्या थी, एग्जिट क्या थी, रिस्क कितना था, परिणाम क्या रहा और सबसे महत्वपूर्ण, क्या आपने नियमों का पालन किया या नहीं। धीरे धीरे ये जर्नल आपके लिए आईना बन जाएगा। आपको दिखने लगेगा कि समस्या सिस्टम में है या आपके व्यवहार में। अब एक और चीज होती है जो अधिकांश लोगों को बीच रास्ते में रोक देती है। लगभग ट्रेड नंबर 25 से 40 के बीच एक ऐसा चरण आता है जहां उत्साह खत्म होने लगता है। शुरुआत का जोश नहीं रहता, परिणाम भी कभी अच्छे आते हैं, कभी खराब आते हैं, और यहीं पर आपका दिमाग आपको फिर से नया सेटअप खोजने के लिए उकसाने लगता है। वो कहता है शायद कहीं कोई बेहतर सिस्टम होगा, शायद ये तरीका उतना अच्छा नहीं है, शायद दूसरा ट्रेडर कुछ ऐसा जानता है जो मुझे नहीं पता। लेकिन यही वो क्षण है जहां आपको खुद को रोकना होगा, क्योंकि अगर आपने इस बिंदु पर सिस्टम बदल दिया तो आप फिर वहीं लौट जाएंगे जहां से आपने शुरुआत की थी। आप फिर अधूरे डेटा के साथ नया प्रयोग करेंगे और यही चक्र सालों तक चलता रहेगा। प्रोफेशनल ट्रेडर इस जाल को पहचानता है। वो जानता है कि बीच रास्ते में संदेह आना सामान्य है। वो जानता है कि प्रेरणा हमेशा नहीं रहेगी, इसलिए वो प्रेरणा पर निर्भर नहीं रहता, वो प्रक्रिया पर निर्भर रहता है। वो हर दिन सिर्फ अगला वैध ट्रेड लेने पर ध्यान देता है और धीरे धीरे यही छोटे छोटे कदम मिलकर 100 ट्रेड का सैंपल साइज तैयार कर देते हैं। लेकिन अब एक बहुत दिलचस्प बात सामने आती है। जब आप वास्तव में 100 ट्रेड पूरे करने के करीब पहुंचते हैं, तब आपको एहसास होने लगता है कि आप सिर्फ अपने सिस्टम के बारे में नहीं सीख रहे थे, आप खुद के बारे में भी सीख रहे थे। आपने अपने डर को देखा, अपनी अधीरता को देखा, अपने लालच को देखा और अपनी कमजोरियों को देखा। और यहीं से एक नया प्रश्न पैदा होता है, आखिर 100 ट्रेड पूरे होने के बाद आपको ऐसा क्या मिलता है जो ज्यादातर ट्रेडर्स को कभी नहीं मिलता? क्योंकि असली परिवर्तन ट्रेड नंबर 1 पर नहीं, ट्रेड नंबर 100 के बाद दिखाई देना शुरू होता है। और यहीं पर वो चीज सामने आती है जिसके लिए ये पूरी यात्रा की गई थी। जब आप एक ही सेटअप पर 100 ट्रेड पूरे कर लेते हैं, तब आपके पास सिर्फ परिणाम नहीं होते, आपके पास वास्तविक डेटा होता है। अब आपको अंदाजा नहीं लगाना पड़ता कि आपका सिस्टम काम करता है या नहीं। अब आपको पता होता है। आपको पता होता है कि आपका विन रेट क्या है, लगातार कितने लॉस आ सकते हैं, औसत प्रॉफिट कितना है और किन परिस्थितियों में आपका सेटअप सबसे अच्छा प्रदर्शन करता है। और सबसे बड़ी बात, अब आपका आत्मविश्वास उम्मीदों पर नहीं, अनुभव पर आधारित होता है। यही वो अंतर है जो एक प्रोफेशनल ट्रेडर और एक संघर्ष कर रहे ट्रेडर के बीच मौजूद होता है। संघर्ष कर रहा ट्रेडर हर ट्रेड में अपनी पहचान खोजता है, जबकि प्रोफेशनल ट्रेडर पूरी श्रृंखला को देखता है। वो जानता है कि एक ट्रेड कुछ नहीं बदलता, लेकिन लगातार सही प्रक्रिया लंबे समय में सब कुछ बदल सकती है। इसलिए अगर आप सच में ट्रेडिंग में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो अगली बार नया सेटअप खोजने से पहले खुद से एक सवाल जरूर पूछिए, क्या मैंने अपने वर्तमान सेटअप पर ईमानदारी से 100 ट्रेड पूरे किए हैं? अगर जवाब नहीं है, तो शायद आपको नए सिस्टम की नहीं, ज्यादा धैर्य और ज्यादा अनुशासन की जरूरत है। क्योंकि ट्रेडिंग में सफलता किसी जादुई स्ट्रैटेजी से नहीं आती, बल्कि एक साधारण प्रक्रिया को बार बार सही तरीके से दोहराने से आती है। अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो, तो वीडियो को लाइक जरूर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखिए, मैं अपने सेटअप पर 100 ट्रेड पूरे करूंगा। याद रखिए, एक ट्रेड आपकी कमाई बदल सकता है, लेकिन 100 ट्रेड आपकी सोच बदल सकते हैं। और जब सोच बदल जाती है, तब परिणाम बदलना सिर्फ समय की बात रह जाती है।